क्या आपने कभी सोचा है कुछ लोग पैसे कमाकर भी गरीब ही रह जाते हैं और कुछ लोग कम कमाकर भी अमीर बन जाते हैं? आखिर फर्क कहाँ है? मैं हूं आपकी दोस्त पंछी और आज हम जानेंगे एक ऐसी कहानी जो आपको पैसे कमाने नहीं, पैसे संभालना सिखाएगी। बहुत समय पहले, जब दुनिया आज जैसी नहीं थी, जब न मोबाइल थे, न बैंक, न ऑनलाइन पैसे, न बड़े बड़े ऑफिस, उस समय रेगिस्तान के बीच एक ऐसा शहर था जिसका नाम सुनते ही लोगों की आंखों में चमक आ जाती थी। बेबीलोन। कहा जाता था, अगर दुनिया में दौलत का कोई घर है तो वह बेबीलोन है। दूर से देखने पर शहर सोने जैसा चमकता था। ऊंची दीवारें, विशाल दरवाजे, महंगे महल, व्यस्त बाजार और हर तरफ रौनक। सुबह सूरज निकलते ही बेबीलोन जाग उठता था। सड़कों पर ऊंटों के काफिले चलते, दूर देशों से व्यापारी आते। कहीं मसाले बिक रहे थे, कहीं कपड़े, कहीं कीमती पत्थर, कहीं सोने चांदी के सिक्कों की आवाज गूंजती थी। हर तरफ पैसा था, लेकिन एक सच्चाई ऐसी थी जिसे लोग कम देखते थे। बेबीलोन में सिर्फ अमीर लोग नहीं रहते थे, वहां हजारों ऐसे लोग भी थे जो रोज मेहनत करते थे फिर भी गरीब थे। सुबह से रात तक काम, फिर भी जेब खाली। उन्हीं लोगों में एक आदमी था, अरकाद। न वह ताकतवर था, न राजा था, न किसी अमीर परिवार से था। वह बिल्कुल आम इंसान था। उसका काम था दूसरों के लिए लिखना। वह मिट्टी की पट्टियों पर हिसाब लिखता, व्यापारियों के कागज बनाता, दिन भर झुककर काम करता। उसकी उंगलियां चलती रहती, आंखें थक जाती, कमर दर्द करती, लेकिन महीने के अंत में उसके पास कुछ नहीं बचता। हर बार वही कहानी। जैसे ही कमाई आती, कुछ सिक्के किराए में चले जाते, कुछ खाने में, कुछ कपड़ों में, कुछ अचानक खर्चों में, और फिर जेब खाली। अरकाद कई बार सोचता, मैं इतना काम करता हूं फिर भी मेरे पास कुछ क्यों नहीं। एक दिन शाम को वह बाजार से गुजर रहा था। सामने से एक अमीर व्यापारी आया। उसने रेशमी कपड़े पहने थे, उसके पीछे नौकर चल रहे थे। लोग उसे सम्मान से रास्ता दे रहे थे। अरकाद वहीं खड़ा रह गया। उसने उस आदमी को जाते देखा, फिर खुद की तरफ देखा। पसीने से भीगा शरीर, साधारण कपड़े, थकी आंखें और जेब में कुछ सिक्के। उसके दिल में दर्द उठा। उसने सोचा, मेहनत तो मैं भी करता हूं, फिर इज्जत उसे क्यों, आराम उसे क्यों, दौलत उसे क्यों, और स्ट्रगल मुझे क्यों। उस रात अरकाद अपने घर लौटा, लेकिन उसका मन बेचैन था। उसने खाना खाया, चुपचाप बैठ गया और अपनी जेब से सिक्के निकालकर जमीन पर रख दिए। वह उन्हें गिनता रहा, 1 2 3, बस इतने ही। उसकी आंखों में निराशा थी। वह धीरे से बोला, क्या मेरी पूरी जिंदगी ऐसे ही बीतेगी? काम करो, थको, खर्च करो, फिर खाली हो जाओ। क्या मैं कभी आजाद नहीं हो पाऊंगा? वह रात उसकी जिंदगी की सबसे महत्वपूर्ण रात थी, क्योंकि पहली बार उसने दर्द महसूस नहीं किया। पहली बार उसने सवाल पूछा। और याद रखो, जिस दिन इंसान सही सवाल पूछना शुरू करता है, उसी दिन उसकी नई जिंदगी शुरू होती है। अरकाद उठा और खुद से वादा किया, मैं गरीब पैदा हुआ हूं, लेकिन गरीब मरूंगा नहीं। मैं सिर्फ काम करना नहीं सीखूंगा, मैं पैसा कमाना और बचाना सीखूंगा। अगली सुबह वह अपने दोस्त से मिला। उसका दोस्त भी परेशान था। उसने कहा, हम दोनों इतना काम करते हैं, फिर भी हमारे पास कुछ नहीं। अरकाद मुस्कुराया और बोला, क्योंकि हमने हाथों से काम करना सीखा है, लेकिन दिमाग से पैसा बनाना नहीं सीखा। दोस्त चौंक गया। फिर अरकाद बोला, अगर हमें अमीर बनना है तो हमें अमीर लोगों से सीखना होगा। बेबीलोन में एक नाम बहुत मशहूर था, एक ऐसा आदमी जिसे लोग सिर्फ अमीर नहीं, सबसे बुद्धिमान भी मानते थे। उसका नाम था अल्गामिश। कहा जाता था, जिस चीज को वह छू ले वह सोना बन जाए। अरकाद ने फैसला किया, वह उसी के पास जाएगा, उसी से सीखेगा। और यहीं से शुरू होती है एक गरीब लेखक की कहानी, जो आगे चलकर बना बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी। अगले ही दिन अरकाद सुबह जल्दी उठा। उसके मन में डर भी था, उत्साह भी था। वह जानता था, आज अगर मौका मिल गया तो जिंदगी बदल सकती है। वह बेबीलोन की भीड़ भरी गलियों से गुजरता हुआ शहर के सबसे अमीर आदमी अल्गामिश के महल तक पहुंचा। महल बहुत बड़ा था। ऊंचे दरवाजे, संगमरमर की दीवारें, नौकर चाकर और चारों तरफ वैभव। अरकाद ने गहरी सांस ली और अंदर जाने की अनुमति मांगी। कुछ देर इंतजार के बाद उसे बुलाया गया। सामने बैठे थे अल्गामिश। उनके चेहरे पर आत्मविश्वास था, आंखों में अनुभव और आवाज में ठहराव।
अरकाद ने झुककर कहा, मालिक, मैं गरीब हूं, लेकिन हमेशा गरीब नहीं रहना चाहता। मैं मेहनत करता हूं, फिर भी मेरे पास कुछ नहीं बचता। मुझे अमीर बनने का रास्ता सिखाइए। अल्गामिश ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोले, हर गरीब आदमी यही पूछता है, लेकिन बहुत कम लोग जवाब सुनकर मेहनत करते हैं। अरकाद ने तुरंत कहा, मैं मेहनत करने को तैयार हूं। अल्गामिश ने कहा, ठीक है, पहले मेरे लिए काम करो। उन्होंने अरकाद को कई मिट्टी की पट्टियां दी और कहा, इन पर लंबा लेख लिखो, आज ही पूरा होना चाहिए। अरकाद दिन भर लिखता रहा। हाथ दर्द करने लगे, पीठ झुक गई, आंखें थक गईं, लेकिन उसने काम पूरा किया। रात को अल्गामिश लौटे। उन्होंने पट्टियां देखी और बोले, अच्छा काम किया, अब बताओ तुम अमीर क्यों बनना चाहते हो? अरकाद ने कहा, ताकि मेरे पास सम्मान हो, सुरक्षा हो और मुझे हर सिक्के के लिए परेशान न होना पड़े। अल्गामिश ने सिर हिलाया, फिर बोले, तो ध्यान से सुनो, जो कमाता है और सब खर्च कर देता है वह हमेशा गरीब रहेगा, चाहे उसकी कमाई कितनी भी क्यों न हो। अरकाद चुप रहा। फिर अल्गामिश ने अपनी उंगली उठाकर कहा, आज से जो भी कमाओ उसका कम से कम 10वां हिस्सा सबसे पहले अपने लिए रखो। अरकाद हैरान हो गया। उसने पूछा, लेकिन मालिक, मेरे खर्च पहले से पूरे नहीं पड़ते। अगर मैं बचाऊंगा तो जीऊंगा कैसे? अल्गामिश हंसे। उन्होंने कहा, तुम सोचते हो कि तुम्हारे खर्च जरूरत हैं, लेकिन उनमें से आधे सिर्फ इच्छाएं हैं। इंसान की कमाई बढ़ती है तो उसकी इच्छाएं भी बढ़ जाती हैं। इसलिए जो बचत नहीं सीखता वह कभी अमीर नहीं बनता। अरकाद गहराई से सुन रहा था। फिर अल्गामिश ने मेज पर रखे सिक्के उठाए और बोले, ये सिक्के तुम्हारे नौकर होने चाहिए, लेकिन तुम इनके नौकर बने हुए हो। अरकाद की आंखें खुल गईं। उसने पहली बार समझा, समस्या कम कमाई नहीं थी, समस्या यह थी कि पैसा उसके पास रुकता ही नहीं था। जाते जाते अल्गामिश ने कहा, 1 साल तक मेरी बात मानो, जो कमाओ उसका 10वां हिस्सा बचाओ, फिर मेरे पास लौटना। अरकाद बाहर निकला, लेकिन इस बार वह वही आदमी नहीं था जो सुबह आया था। सुबह वह गरीब था, अब उसके पास एक राज था। यही से शुरू होती है अरकाद की पहली गलती और बड़ा सबक। अरकाद ने उसी दिन फैसला कर लिया, अब से जो भी कमाऊंगा उसका 10वां हिस्सा सबसे पहले अपने लिए रखूंगा। पहले महीने उसने ऐसा ही किया। कमाई आई और उसने कुछ सिक्के अलग रख दिए। उसे बहुत अच्छा लगा। पहली बार उसे लगा, पैसा सिर्फ आता नहीं, रुक भी सकता है। दूसरे महीने भी उसने बचत की, तीसरे महीने भी। धीरे धीरे उसके पास अच्छे सिक्के जमा होने लगे। वह रोज रात को उन्हें निकाल कर देखता, हाथ में लेकर मुस्कुराता। उसे महसूस होता, मैं बदल रहा हूं। लेकिन यहीं पर एक खतरा उसका इंतजार कर रहा था। एक दिन उसका दोस्त उसके पास आया। उसने देखा कि अरकाद के पास कुछ बचत हो गई है। दोस्त बोला, वाह, अब तो तू अमीर बनने लगा है। अरकाद गर्व से मुस्कुराया। दोस्त ने धीरे से कहा, मेरे पास एक शानदार मौका है। एक व्यापारी दूर देश जा रहा है, वहां से बहुत कीमती ज्वेल्स लाएगा। अगर हम अभी पैसे लगा दें तो कुछ महीनों में पैसा कई गुना हो जाएगा। अरकाद का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने सोचा, इतनी जल्दी अमीर बनने का मौका? उसके दिमाग में सपने दौड़ने लगे। बड़ा घर, अच्छे कपड़े, सम्मान, आराम की जिंदगी। उसने बिना ज्यादा सोचे अपनी पूरी बचत दोस्त को दे दी। कुछ दिन बीते, फिर कुछ हफ्ते, फिर महीना। अरकाद इंतजार करता रहा। हर दिन सोचता, अब मेरा पैसा वापस आएगा और कई गुना होकर आएगा। लेकिन एक दिन उसका दोस्त उदास चेहरा लेकर आया। अरकाद घबरा गया। उसने पूछा, क्या हुआ? दोस्त ने सिर झुका लिया और बोला, हमसे गलती हो गई। जिस व्यापारी को हमने पैसा दिया था वह ज्वेल्स पहचानता ही नहीं था। उसने नकली सामान खरीद लिया। सारा पैसा डूब गया। अरकाद जैसे पत्थर बन गया। उसके कानों में आवाज गूंज रही थी, सारा पैसा डूब गया। वह चुप खड़ा रहा। जिस बचत को उसने महीनों मेहनत से जोड़ा था, जिसे देखकर वह खुश होता था, सब खत्म। उस रात वह सो नहीं पाया। उसे खुद पर गुस्सा था। मैंने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी? मैंने बिना समझे पैसा क्यों दे दिया? क्या मैं कभी अमीर बन पाऊंगा? कुछ दिनों बाद वह फिर अल्गामिश के पास गया। इस बार सिर झुका हुआ था। अल्गामिश ने पूछा, बचत का क्या किया? अरकाद ने सारी बात बता दी। अल्गामिश ने गहरी सांस ली, फिर बोले, तुमने एक बड़ी गलती की है।
अरकाद डर गया। अलगामिश बोले, अगर तुम्हें ब्रिक्स खरीदनी हो तो क्या तुम जूलर के पास जाओगे? अरकाद बोला, नहीं। अगर ज्वेल्स खरीदने हो तो क्या ब्रिक मेकर से पूछोगे? नहीं। अलगामिश ने कहा, फिर पैसा इन्वेस्ट करने के लिए तुमने सलाह ऐसे आदमी से क्यों ली जो उस काम का एक्सपर्ट ही नहीं था? अरकाद चुप हो गया। फिर अलगामिश ने कहा, गलत सलाह गरीब आदमी का सबसे बड़ा दुश्मन है। हर मुस्कुराता इंसान बुद्धिमान नहीं होता, हर कॉन्फिडेंट आदमी एक्सपर्ट नहीं होता, और जल्दी अमीर बनने का सपना बहुत लोगों को बर्बाद कर देता है। अरकाद ध्यान से सुन रहा था। उस दिन उसने सीखा, पैसा कमाना मुश्किल है, लेकिन गलत जगह लगाकर खोना बहुत आसान है। जाते जाते अलगामिश बोले, तुमने पैसा खोया है, लेकिन अगर सबक सीख लिया तो यह नुकसान नहीं, इन्वेस्टमेंट है। अरकाद ने पहली बार नुकसान में भी सीख देखी। उसने फैसला किया, अब मैं दोबारा बचत करूंगा, लेकिन इस बार समझदारी से। और यहीं से शुरू हुई उसकी असली अमीरी की यात्रा। पहली बचत खोने के बाद अरकाद टूट सकता था। वह बोल सकता था, मेरे बस की बात नहीं, किस्मत खराब है, पैसा सिर्फ अमीरों के लिए होता है। लेकिन अरकाद ने ऐसा नहीं किया। उसने फैसला किया, मैं हार नहीं मानूंगा। उसने फिर से वही पहला नियम अपनाया, जो भी कमाऊंगा उसका 10वां हिस्सा सबसे पहले अपने लिए रखूंगा। फिर से बचत शुरू हुई। हर महीने कुछ सिक्के अलग रखे जाते। धीरे धीरे छोटी थैली फिर भरने लगी। लेकिन इस बार अरकाद पहले जैसा नहीं था। अब वह जल्दी अमीर बनने का सपना नहीं देख रहा था, अब वह समझदार बन रहा था। कुछ महीनों बाद वह फिर अलगामिश के पास पहुंचा। इस बार उसके चेहरे पर शर्म नहीं, सीख थी। अरकाद ने कहा, मालिक, मैंने फिर से बचत की है, लेकिन इस बार मैं गलती नहीं करना चाहता। अलगामिश मुस्कुराए। उन्होंने कहा, अब तुम सीखने लायक बन गए हो। उन्होंने अरकाद को एक आदमी के पास भेजा जिसका काम था ढाल बनाना। वह वर्षों से धातु और व्यापार समझता था। अलगामिश बोले, यह आदमी अपने काम का एक्सपर्ट है, अगर ये कहे कि कहां पैसा लगाना सही है तो सुनना। अरकाद उस कारीगर से मिला। उसने बताया, हर साल किसान और सैनिक ढाल खरीदते हैं। अगर मैं ज्यादा माल बना सकूं तो ज्यादा प्रॉफिट होगा। उसे थोड़े पैसों की जरूरत थी। इस बार अरकाद ने जल्दीबाजी नहीं की। उसने सवाल पूछे, कितना प्रॉफिट होगा, जोखिम क्या है, कब वापस मिलेगा? कारीगर ने साफ जवाब दिए। अरकाद ने सोचकर अपनी बचत का हिस्सा लगाया। दिन बीते, महीने बीते, और फिर पहली बार अरकाद को सिर्फ पैसा वापस नहीं मिला, उस पर एक्स्ट्रा पैसा भी मिला। उसने सिक्के हाथ में लिए और लंबे समय तक देखता रहा। उसका दिल धड़क रहा था। उसे पहली बार समझ आया, पैसा बच्चे पैदा कर सकता है। हाँ, एक सिक्का दूसरे सिक्के को जन्म दे सकता है, अगर उसे सही जगह लगाया जाए। वह खुशी से अलगामिश के पास भागा। उसने सिक्के दिखाए। अलगामिश मुस्कुराए और बोले, अब तुम्हारा सोना तुम्हारे लिए काम कर रहा है। और याद रखो, जब पैसा तुम्हारे लिए काम करना शुरू कर दे तब असली अमीरी शुरू होती है। अरकाद ध्यान से सुन रहा था। फिर अलगामिश बोले, अगर तुम ये एक्स्ट्रा पैसा भी खर्च कर दोगे तो फिर से वहीं पहुंच जाओगे, लेकिन अगर इसे भी काम पर लगाओगे तो ये और पैसा पैदा करेगा। अरकाद की आंखें चमक उठी। अब उसने नया नियम बना लिया, बचत करूंगा, सही जगह लगाऊंगा, प्रॉफिट फिर इन्वेस्ट करूंगा। महीने सालों में बदले और सिक्के थैलियों में बदलने लगे। थैलियां संदूकों में बदलने लगी। लोग अभी भी वही अरकाद देखते थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था, उसकी जेब नहीं, उसकी सोच बदल चुकी थी। और याद रखो, गरीब आदमी पैसा चाहता है, समझदार आदमी सिस्टम बनाता है। अरकाद अब सिर्फ कमाने वाला आदमी नहीं रहा था, वह पैसा बढ़ाने वाला आदमी बन चुका था। समय बीतता गया, महीने सालों में बदल गए और साल इतिहास में। लेकिन अरकाद नहीं बदला। वह आज भी वही सिंपल नियम फॉलो करता रहा। कमाई का हिस्सा बचाना, उसे सही जगह लगाना, प्रॉफिट को फिर से बढ़ाना और हर गलती से सीखना। धीरे धीरे उसकी छोटी बचत बड़ी संपत्ति बन गई। छोटे सिक्के सोने के ढेर में बदल गए। साधारण जीवन सम्मानित जीवन बन गया। अब बेबीलोन की गलियों में उसका नाम इज्जत से लिया जाता था। व्यापारी कहते, अगर धन की बात है तो अरकाद से सीखो। युवा कहते, हम भी उसके जैसे बनना चाहते हैं। और जिन लोगों ने कभी उसे साधारण समझा था, आज वही लोग उसके सामने सिर झुकाते थे। एक दिन शहर के बुजुर्ग,
व्यापारी और युवा सब उसके घर पहुंचे। उन्होंने कहा, अरकाद, तुम अब बेबीलोन के सबसे अमीर आदमी बन चुके हो। हमें बताओ तुमने ये कैसे किया? अरकाद कुछ देर शांत रहा। उसकी आंखों में पुराने दिन घूम गए, खाली जेब, थकी शामें, गिने हुए सिक्के, पहली गलती और दोबारा शुरू करने का साहस। फिर वह मुस्कुराया और बोला, मैं तुमसे ज्यादा भाग्यशाली नहीं था, मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर भी नहीं था। मैंने बस उन बातों को अपनाया जिन्हें लोग सुनते तो हैं लेकिन मानते नहीं। सब लोग ध्यान से सुनने लगे। अरकाद ने कहा, पहला, जो कमाओ उसका हिस्सा अपने लिए रखो। दूसरा, खर्च को कंट्रोल करो। तीसरा, पैसे को आइडल मत रखो, उसे काम पर लगाओ। चौथा, गलत सलाह से बचो। पांचवा, हर दिन कुछ नया सीखो ताकि कमाने की ताकत बढ़े। फिर अरकाद ने आखिरी बार कहा, धन अचानक नहीं आता जब वो रोज की छोटी आदतों से आता है, और गरीबी भी अचानक नहीं आती है, वो रोज की गलत आदतों से आती है। पूरे सभागार में सन्नाटा छा गया, क्योंकि हर कोई समझ चुका था समस्या किस्मत नहीं थी, आदतें थीं, और उसी दिन से इतिहास ने उसे एक नाम दिया, अरकाद बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी। तो दोस्तों, आज की इस कहानी से हमने सीखा कि अमीर बनने के लिए सिर्फ ज्यादा पैसा कमाना जरूरी नहीं है, बल्कि पैसे को संभालना, बचाना और बढ़ाना सीखना जरूरी है। इस किताब ने हमें सिखाया कि अगर आप अपनी कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाते हैं, खर्च को कंट्रोल करते हैं, सही जगह इन्वेस्ट करते हैं और लगातार सीखते रहते हैं, तो धीरे धीरे आपकी जिंदगी बदल सकती है। अरकाद भी एक साधारण इंसान था, लेकिन उसकी आदतों ने उसे बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी बना दिया। याद रखिए, धन पहले जेब में नहीं, सोच में बनता है, और छोटी छोटी अच्छी आदतें ही बड़े भविष्य की नींव रखती हैं। मैं हूं आपकी प्यारी दोस्त पंछी। मिलती हूं आपसे अगली शानदार किताब और नई सीख के साथ। तब तक याद रखिए, आज की सही आदत कल की बड़ी सफलता बनती है। और हाँ फ्रेंड्स, आप चाहे तो मुझे कमेंट बॉक्स में सजेशन दे सकते हैं, जिससे नेक्स्ट वीडियो आपकी फेवरेट टॉपिक पर बने। तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए। गुड नाइट।